इस चैप्टर का हमारा नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन से, जब तक हमें हेलो एल्केन का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक ये चैप्टर हमें बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है। तो हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, उसके बाद हेलो एल्केन के टॉपिक पर आऊँगा। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बेसिक भाग को हम समझेंगे आज। उसके बाद हम अगले क्लास में इसके मेन टॉपिक से आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का प्रतीक होता है RX और हेलो एरीन का प्रतीक होता है ARX। मतलब जो हेलो एल्केन होता है उसको हम RX से प्रदर्शित करते हैं, जो हेलो एरीन होता है इसे ARX से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि यहाँ R है तो R का मतलब होता है एल्केन और X मीन्स होता है हैलोजन। और यहाँ AR का मतलब होता है एरीन और ये जो हमारा X है ये भी हैलोजन ही है। तो आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉलेन, डेकेन, ये सब आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है। फिर भी मैं आज की इस क्लास में बताऊंगा कि एल्केन होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एल्कील अर्थात एल्कील ग्रुप को समझेंगे। इसको हम समझेंगे कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसका नाम हो जाएगा मेथ। कार्बन की संख्या 2 है तो इसका नाम हो जाएगा एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो इसका नाम हो जाएगा प्रो। कार्बन की संख्या 4 है तो नाम हो जाएगा ब्यू। कार्बन की संख्या 5 है तो इसका नाम हो जाएगा पेंट। कार्बन की संख्या 6 है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। ऐसे ही कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्स, 8 है तो ऑफ, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेट। ऐसे ही हम कार्बन की संख्या के आधार पर एल्केन अर्थात एल्केन ग्रुप का फार्मूला बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एल्कीन है ये तो हमारा R हो गया। अब हम समझेंगे X ग्रुप। तो हमारा जो आवर्त सारणी है उसमें जो 17 नंबर ग्रुप वो हमारा हाइड्रोजन ही है। तो हमारा 7 नंबर का जो ग्रुप है इसमें आता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमारा हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्यतः इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1X। मतलब ये है कि एल्कील ग्रुप में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है, जबकि हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन परमाणु को रखा जाता है, अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन
आयोडीन। अगर हम यहाँ समझें तो हमारा जो होता है R एल्किल ग्रुप हो गया। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पे एक हाइड्रोजन को रख दिया जाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु अगर ऐड है तो उसमें से एक हाइड्रोजन को धक्का देके हटा दिया जाता है और उसमें प्लस या मान एक हाइड्रोजन एटम अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक परमाणु आके जुड़ जाता है। जैसे CH3Cl। अब इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो मेथेन। अगर आ गया CH3Br, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। अगर आ गया CH3I, तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोमेथेन। आ गया CH3F, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोमेथेन। ये इस तरीके से एक हाइड्रोजन का इसमें विस्थापन होता है और उसके स्थान पे एक हाइड्रोजन परमाणु आके जुड़ जाता है। अगर ऐसा होता है तो उसी का नाम होता है हैलोएल्केन। ठीक है, अब इसमें हैलोएल्केन का ही नाम होता है। मान लेते हैं हैलोएल्केन हो गया या एल्किल हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड या फिर हैलोएल्केन या फिर अब अगर इसके आधार पे हम इसका नाम रखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम अगर आएगा तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन आयोडाइड। इसका नाम रखेंगे तो मेथेन फ्लोराइड, लास्ट में आइड आएगा। ठीक है, ये हमारा था हैलोएल्केन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इसमें अगर हम समझें, अगर इसको अब हम हैलाइड के आधार पे समझें तो हैलाइड हमारा जो होता है एक होता है मोनोहैलाइड, दूसरा होता है डाईहैलाइड, तीसरा होता है ट्राईहैलाइड, चौथा होता है टेट्राहैलाइड। ये 4 प्रकार के हैलाइडों का वर्गीकरण इसमें किया गया है। अगर फिर हम बता सकते हैं कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, उसे हम बोलते हैं मोनोहैलाइड। जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है उसे हम बोलते हैं डाईहैलाइड। जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है उसे हम बोलते हैं ट्राईहैलाइड। जिसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है उसे हम बोलते हैं टेट्राहैलाइड। यही था हमारा हैलोजन का बेसिक कॉन्सेप्ट। एक है हमारा हैलोएरिन। तो हैलोएरिन क्या होता है कि ये हमारा एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम हैलोएरिन को बताता हूँ। इरेज करते हैं इसको। अब हम समझते हैं हैलोएरिन को। हैलोएरिन एक हमारा बेंजीन रिंग होता है, यही होता है।
अब इसमें अगर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, अगर इसमें एक H है, मान लेते हैं इसमें एक H परमाणु जुड़ा है। अब इसमें होगा क्या कि एक H को हटा देगा और इधर का जो हमारा बेंजीन रिंग आएगा, ये तो बेंजीन रिंग है ही है, इसमें एक हमारा हाइलाइट परमाणु जुड़ जाएगा। अब इससे जो हमारा यौगिक बनेगा वो हमारा एरीन एल्किन होगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। इसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये हमारा बन जाएगा हेलो एरीन। अगर हमारा अभी तक उसमें रिंग नहीं आता था, इसमें हर जगह आपका एक बेंजीन का रिंग मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं एक Cl, इसका मतलब है कि यहाँ हर स्थान पे CH जुड़ा हुआ है, अर्थात ये बेंजीन का रिंग है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है तो उसके स्थान पे एक हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है। जैसे ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसमें एक H परमाणु जुड़ा हुआ है। अब इसमें से अगर एक हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा जैसे Cl, अब इसका नाम हमारा आ जाएगा CH3Cl। ऐसे ही अगर हमारा अगला आता है, अगला अगर ऐड होगा तो यहाँ हमारा जो बेंजीन रिंग प्राप्त होगा ये होगा Br, अर्थात ऐसे ही हमारा हेलो एल्कीन है। अगर एक हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग में जुड़ता है तो उसे हम मोनो कह देंगे, दो जुड़ता है तो डाई ट्राई, ऐसे ही हम इसका नाम बताते जाएंगे। अगर ये सब बहुत ज़्यादा है तो इसका नाम हो जाता है पॉलीएथीन। ठीक है, पॉली का मतलब होता है कि बहुत सारे यौगिक जुड़ते हैं। जैसे होता है पॉलीथीन, तो पॉलीथीन में इथीन बहुत सारे जुड़े हुए हैं, इसलिए उसका नाम हो गया पॉलीथीन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हेलो एल्केन और हेलो एरीन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कल की क्लास में हम मेन टॉपिक से चालू करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।